कि जैसे सेल्फ लेते हैं एकदम से आवाज़ आती है झटके से। इंजन पे भी जैसे इशू आ रहे हैं, टैपिंग नॉइस वगैरह, और इसका साइलेंसर भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इधर पूरा पानी उड़ जाता है, यहाँ तक आता है। बट अब माइलेज कितना देती है आपको ये? ये पूरा फूट गया था, डिस्प्ले पूरा टूट गया था यहाँ से। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। और आज हमारे पास में दो बाइक्स है ऑफ रोडिंग के लिए जो परफेक्ट माने जाते हैं। एक है एक्सपल्स 200 और सेकंड जो हमारे पास में है वो है एक्सपल्स 210। एंड इस वीडियो के अंदर में हम एक्सपल्स 210 के जो भी डिटेल्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों को खरीदने के पहले, वो सब कवर करने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ में इसके ओनर है जिन्होंने गाड़ी को लगभग 2000 किलोमीटर चला चुके हैं, इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है। और एक्सपल्स 210 के अंदर में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इसके डिस्प्ले में एरर आता है या डिस्प्ले कभी चालू रहता है। बाकी सब ओनर से जानते हैं कि उनको इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ये गाड़ी सच में चलने में वर्थ है, खरीदना चाहिए आपको, नहीं खरीदना चाहिए। जीएसटी के बाद में इसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है अच्छा खासा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पंकज भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मार्केट में जैसे एक्सपल्स 200 भी थी तो 210 खरीदने का क्या रीज़न था? मेरे बजट में थी। ओके, 2 लाख के बजट में। एंड शायद आपने जीएसटी के पहले खरीदा है। हाँ। तो आपको क्या प्राइस पे पड़ी है गाड़ी? 2,17,000 में। ओके, तो अभी आई गेस 2 लाख तक के आपको ऑन रोड मोटा मोटा पड़ जाएंगी। हाँ। टॉप वेरिएंट है शायद ये। हाँ। तो टॉप वेरिएंट आपको जीएसटी के बाद में 2 लाख तक के ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। एंड सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने 2000 किलोमीटर चला लिया, आपको सर्विसिंग कॉस्ट इसकी कितनी पड़ी है? सर्विसिंग कॉस्ट 1,600 रुपये पड़ी है। एंड शायद एक्सपल्स 200 में कुछ 1200 या 1400 पड़ती है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं मेरे को, बट इतना ही कुछ 200-400 रुपये का फ़र्क है। बिकॉज ये लिक्विड कूल है तो शायद इसमें कूलेंट वगैरह भी डलता होगा, टॉपअप होता होगा कूलेंट। तो आपको डेफिनेटली सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अब मेन बात करते हैं गाड़ी को। इसके अंदर में आपको करिश्मा का इंजन देखने को मिलता है, 210 सीसी का लिक्विड कूल इंजन होने वाला, जो ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क निकालता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल कूल्ड इंजन जो एक्सपल्स 200 में पहले आता था। मैं ऑनेस्टली अभी जैसे मैंने आपकी बाइक का वीडियो बनाया था तो इसको चला के देखा था, मैं लिटरली पावर फील होती है क्योंकि इसमें राइड बाय वायर आ गया है। तो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो इंस्टेंट है, एकदम से गाड़ी पिकअप पकड़ लेती है। तो आपने इसको हाईएस्ट कितना भगाया अभी तक के? एंड आपका वो कैसा था कि लाइक आपको सच में वर्थ लगती है कि अब लगता है कि शायद रिग्रेट हो रहा है खरीद के, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने 129 तक टॉप स्पीड टेस्ट किया उसकी। ओके, हाईवे पे। एंड टोटल इसको हाईएस्ट एक स्ट्रेच में कितना चला है कि जैसे यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो हाईएस्ट इतना, यानी इतना 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। तो उस पर राइडिंग कंफर्ट कैसा है? क्योंकि इसकी जो सीट है ना वो बैठने में उतनी परफेक्ट नहीं है, काफ़ी छोटी सी सीट है। बिकॉज ऑफ रोड बाइक है, डेफिनेटली सीट छोटी आती है। तो इसमें कैसा होता है कंफर्ट वगैरह सीट का? इसमें कंफर्ट अच्छा है, जैसे सीट मेमोरी जेल है। ओके, अच्छा लगा मुझे। एंड ये जो आपने यहाँ पे लगेज रैक वगैरह दिख रही है, ये कंपनी की तरफ से फिट आती है कि आपने कंपनी की तरफ से? ओके, तो ये एक ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज हो गया कि आपको जैसे बैग लगाना या पाइनर्स वगैरह जो भी आपके होता है, टॉप बॉक्स वगैरह पीछे बांधना है आपको, तो सब यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब देखो जैसे ये ऑफ रोड बाइक है तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आप मेरे को एक बार बैठ के दिखाओ। जैसे देखो मेरी भी जैसे हाइट 5'9" है और इनकी 5'9" है, तो आराम से दोनों पैर नीचे टच हो जाते हैं। एंड ऑफ रोडिंग में या फिर आपको हाईवे सिटीज़ में कभी ऐसा प्रॉब्लम गया है कि गाड़ी बैलेंस नहीं हो रही क्योंकि वेट भी इसमें बढ़ गया है, आपने क्रैश गार्ड लगा उससे भी इसका वेट बढ़ गया ऑलमोस्ट? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब देखो ये जो ऑफ रोड बाइक है ना, मेरा मेन पर्पस था कि मेरे को तो वही ड्रीम बाइक थी और मेरे को एक एक्सपल्स अपने गैरेज में रखना था, तो वो मेरा रीज़न था। बट आपका क्या रीज़न था एक्सपल्स 210 को खरीदने के पीछे? नहीं, मैं एक्सपल्स नहीं लेने वाला था। ओके। मैं RTR 200 लेने गया था। मुझे 200 सीसी की में बाइक दिखना था। तो मेरी पसंद तो पहली अपाची थी 200। ओके। लेकिन मुझे एक राइडर्स लोगों का ग्रुप दिखा था, उसमें एडवेंचर बाइक सबसे अलग दिख रही थी। रोड प्रेजेंस सबसे अच्छी थी उसकी। और 210 का एक्चुअली में रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है 200 के कंपैरिजन में। बल्कि गाड़ी है बिकॉज टूरिंग एंड उसके पर्पस से बनाई है। इसमें रेडिएटर ग्रिल बड़ी है, लिक्विड कूल इंजन है, तो थोड़ी बल्कि दिखती है। और मैंने काफ़ी सारी रिव्यू भी देखा था इसकी जब लॉन्च हुई थी। हाँ। नागपुर में लेट आई है। ओके। लेकिन वेट किया मैंने बहुत, उसके बाद में फिर यही पसंद आई तो यही लिया मैंने। एंड मेरे को और एक चीज़ पूछना है, जैसे आपने अभी तक के 2000 किलोमीटर इसको चला लिया है और इस पर अभी तक के नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो उसका क्या सीन है? वो मैंने बाइक MP से बाय किया हो, जबलपुर से, क्योंकि नागपुर में अवेलेबल होने की थी। ओके। तो उनका कुछ इशू चल रहा है, लेकिन अभी 5-6 दिनों में बोल रहे हैं। ओके, तो अभी तक क्या था, पुलिस वालों ने कोई पकड़ा नहीं है कि? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब जैसे काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स बता दो, आपको नेगेटिव क्या अच्छा लगता है गाड़ी में, पॉजिटिव क्या अच्छे लगे? पॉजिटिव तो सब अच्छा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव भी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे सेल्फ लेते हैं तो अभी 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, एकदम से आवाज़ आती है झटके से। बैटरी से नहीं, वो सेल्फ से ही आवाज़ आता है कहीं से, लेकिन हो जाता है स्टार्ट। ओके, वो एक बार होता है वो। और बरसात के समय में गाड़ी चलाते समय यहाँ से पानी उड़ता है, वो तो थोड़ा सा बड़ा का वो है वही।
है। इधर पूरा पानी उड़ जाता है, यहाँ तक आता है। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो रहा है। मेरे गाड़ी में शायद इतना नहीं उड़ता है, मेरे गाड़ी में भी होता बट इतना तो नहीं होता। और हेडलाइट का थ्रो वगैरह कैसा है, क्योंकि मेरे गाड़ी का तो ख़राब है। नहीं, इसका हेडलाइट सबसे बेस्ट। इस गाड़ी में वैसे तो मुझे तो कुछ नहीं लगा, लेकिन मेरे पापा ने चलाया है गाड़ी, 500 किलोमीटर चला है, उनको हीटिंग का इशू आ रहा है। ओके। और ये डिस्प्ले में जो रेंज दिखाता है वो हमेशा गलत ही बता रहा है। अब मेरे को जैसे और कुछ क्वेश्चंस थे। गाड़ी के अंदर में वाइब्रेशंस कब स्टार्ट होते हैं, वो एक बता दो। गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन 100 के बाद में ही होते हैं, मुझे लगा। ओके। 100 के आसपास में आ जाते हैं वाइब्रेशन। मैंने भी चलाया था तो कुछ 90-95 के बाद में फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, और 100 के बाद में, यानी 100 तक के तो आराम से इससे क्रूज कर सकते हो गाड़ी से। फिनिश का इशू है, जैसे वायरिंग, ये OBD2 में सेंसर की फिटिंग, ये थोड़ा सा मैनेजेबल हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर रही है उन्होंने। एंड मेरे को इसका पैनल गैप का वगैरह बताओ, क्योंकि मेरे गाड़ी में तो उतना अभी पैनल गैप वहाँ पे दिखने लायक है भी नहीं, बट जो हीरो के बाकी बाइक्स आते हैं उसमें थोड़ा पैनल गैप वगैरह का इशू रहता है, तो इसमें कैसा है? इसमें तो नहीं है उतना, लेकिन क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। ये देखो, जैसे हिमालयन वालों ने रखे हैं ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन, वैसे हीरो वाला भी रख देता है, 10,000 भी ज़्यादा रखता तो भी चलता। लेकिन जब ऐसी बाइक को ऑफ रोड लेके जाएंगे, पंचर हो जाएंगी तो क्या करेंगे उस समय? वो तो मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत जाती है। एज सच 1 साल के अंदर मेरी गाड़ी अभी तक के पंचर नहीं हुई और है। मेन स्टैंड भी नहीं है पंचर बनाने के लिए, बनाएंगे अपन तो। एंड मेरे को ये भी पूछना था, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये शायद सबसे नीचे आ रहा है अभी, जैसे ये प्लेट के भी नीचे आ रहा है, तो ये कभी नीचे वगैरह लगा है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह दिख रही है लगी हुई। नहीं, वो नहीं लगा है। अब गाड़ी के पूरे नेगेटिव्स तो ठीक है, आपने जो बता दिया आपको लगा। अब कुछ पॉजिटिव्स आपको क्या लगा इसके अंदर में अच्छे है? इसका पावर अच्छा है। ओके। और मुझे सबसे अच्छा लगा रोड प्रेजेंस अच्छा है। और इसका साइलेंसर भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। एग्जॉस्ट का एक बार नोट भी सुन लेते हैं, एक बार चालू कर दो आप गाड़ी। ट्रोन्स में ब्रेकिंग अच्छी है। ओके। मेरे हिसाब से, बाकी लोगों का रिव्यू तो उतना ठीक नहीं आ रहा लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। और रोड प्रेजेंस सबसे अच्छी है। लोगों ने अभी तक जब भी बाइक लेके जाता हूँ लोग आते ही पूछने, अरे नागपुर में पहली बाइक है तो लोगों ने देखा नहीं था, इसलिए लोग आते थे पूछने के लिए। एंड सेकेंडली मुझे वो भी ऐड कर दो इसमें, सर्विस इसका कैसा है नेटवर्क नागपुर के अंदर, क्योंकि आप तो जबलपुर से लेके आए तो नागपुर में सर्विस कर देते, ये लोग नहीं कर देते। फिर पार्ट्स वगैरह अगर कुछ चेंज हुए होंगे अभी तक के, तो वो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? पहली सर्विसिंग मेरी 1600 रुपये की हुई है। और पार्ट्स तो अभी नागपुर में शोरूम है हीरो के 2। हाँ, वो प्रीमिया में तो प्रीमिया है, वो विदर्भ में एक ही है। ओके। तो पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छी है इसकी। एंड इसके अंदर में जैसे सस्पेंशन ट्रैवल को भी बढ़ा दिया है। मेरी गाड़ी में थोड़ा कम है, तो आपने ऑफ रोड वगैरह इसको कभी लेके गया है? ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम ही है शायद, सीट हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है और सस्पेंशन के ट्रैवल बढ़ गए। तो कभी ऑफ रोड का एक्सपीरियंस है अच्छा? हाँ, मैंने कम से कम 50 किलोमीटर ऑफ रोड किया हूँ। ओके। बहुत अच्छा रहा है मेरा तो। एंड एक मुझे वो बता दो, अभी जैसे E20 पेट्रोल इसमें तो कॉम्पैटिबल है वैसे गाड़ी, बट अब माइलेज कितना देती है आपको ये? सिटी में मुझे 35 दी है और हाईवे में 40+ दी है। तो 40+ यानी वही अच्छे स्पीड पे चलाए तब 80 से 90 पे चलाए तो 40+ दे देती है। लोगों के इंजन पे भी जैसे इशू आ रहे हैं, टैपिंग नॉइस वगैरह, मुझे अभी तक तो कोई नॉइस नहीं आई है, इंजन रिलेटेड इशू कुछ नहीं आया अभी तक। डिस्प्ले का भी जैसे आपको अभी तक के इशू नहीं आया, बट वो कुछ लॉट में आए होंगे शायद इशू। बस इतना ही है कि थोड़ा सा लेट चालू होता है, शायद अपडेट से फिक्स हो जाएगा, वो एनिमेशन फास्ट हो जाएंगे। एंड एक मैंने वो भी देखा था, ऑफ रोड पे किसी की गाड़ी गिर गई थी तो उसमें पूरा उसका ये वाला पैनल फूट गया था, क्योंकि ये फाइबर का बना हुआ है। ये पूरा फूट गया था, डिस्प्ले पूरा टूट गया था ऐसे। तो कभी आपकी गाड़ी गिरी है? वैसे तो आपने क्रैश गार्ड लगा दिया तो काफी हद तक की आपकी गाड़ी पूरी प्रोटेक्टेड है, बिकॉज मेन पार्ट यही वाला प्लास्टिक का है जो सबसे पहले ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट में आएगा हैंडल के बाद। तो गाड़ी लेने के बाद में सबसे पहले मैंने यही काम किया कि स्क्रैच गार्ड लगाया, पीछे का लगाने का बाकी है। ओके, लेकिन इससे सेफ्टी हो जाती है। हाँ, और पर इससे गाड़ी हेवी हो गई होंगी अभी शायद, कितना ये इतना बड़ा है और दोनों अगर मैं पकड़ूं हाँ, तो ये 6-7 किलो के आसपास है, 6 से 7 किलो के आसपास। एक तो देखो इससे वेट भी बढ़ जाएगा, सेकेंडली अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो फिर ये ऐड, इतने बड़े वाले ऐड मत करना, छोटे वाले भी आते हैं उसमें शायद, जिसमें स्लाइडर्स आते हैं बस, तो वो वाले आप लगा सकते हो। उससे वेट कम होगा तो माइलेज आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, टॉप स्पीड बढ़ जाएंगी, तो वो आप याद रखना, यानी नेक्स्ट टाइम अगर आप क्रैश गार्ड लगा रहे हो तो। एंड बाकी मेरे को फाइनल वर्डिक्ट दो, अगर जैसे ये गाड़ी किसे खरीदना चाहिए, और अगर मैं सोच रहा हूँ क्या ये मेरे को एक्सपल्स 200 या एक्सपल्स 210, बाकी मैं तो अपना वर्डिक्ट दूंगा ही, क्योंकि मैं दोनों चला चुका हूँ अच्छे से, तो मैं बेटर तरीके से बता पाऊँगा
पाऊंगा, बट एक बार ओनर से भी जान लेते कि अगर आप सोच रहे हो गाड़ी खरीदने का तो क्या ये आपको गाड़ी खरीदना चाहिए? अभी तो 2-3 महीने में नई गाड़ी लॉन्च हो चुकी है 2 लाख के बजट में। TVS की जो RTX वगैरह है, मुझे भी लगा, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। ठीक है, 2 लाख के अंदर में अच्छी गाड़ी है ये। बाकी ये गाड़ी किसको खरीदना चाहिए? जैसे मेन पर्पस क्या है गाड़ी का? मेन पर्पस थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो फुल ही है, लेकिन जो सिटी राइड है थोड़ी, और थोड़ा हाईवे, लेकिन फुल ऑफ रोड के लिए तो बेस्ट है। एंड अगर आपको कुछ अभी अपने तरफ से ऐड करना है इस गाड़ी के बारे में, क्या आपके ओपिनियन है, कुछ आपकी पर्सनल स्टोरी जो भी होगा इस गाड़ी से रिलेटेड, अगर आपको ऐड करना है तो? ऑफ रोड वाला ही है, मैंने चलाया वो अच्छा ऑफ रोड। मैंने पहली बार ऑफ रोड बाइक चलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत तरह टाइप की बाइक चला चुका हूँ, लेकिन ऑफ रोड में जब पहली बार मैंने चलाया ख़राब रोड पे 80 की स्पीड में चलाया, बहुत मज़ा आया मुझे। तो मैं भी, जैसे शायद आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा एक्सपल्स 210 का, वहाँ पे भी मैंने ख़राब वाले पैच पे 70 के स्पीड पे मैं इसको सैडल करते हुए लेके जा रहा था। तो गाड़ी पे पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि ये गाड़ी कहीं से भी निकल जाएंगी। टायर के साइज़ बड़े होते हैं तो गड्ढे वड्ढे आराम से बाइक पे खड़े होकर चला सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस आता है। वो तो मैंने ट्राई किया, लेकिन इसमें अभी क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाता, जैसे 125 में आ गया है, ग्लैमर में 160 में भी आ गया। और ये बेस्ट हीरो वालों की टूरिंग गाड़ी है, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल आना ज़रूरी था। मेरे को भी एक लगता है, बिकॉज क्रूज़ कंट्रोल ये वाली गाड़ी में इसलिए चाहिए था बिकॉज ये टूरिंग के लिए है, थोड़ी सी आप इसे कर सकते हो ऑफ रोड प्लस टूरिंग, तो शायद क्रूज़ कंट्रोल रहता तो एक बढ़िया एड ऑन होता। एंड मेरे को लगता है शायद नेक्स्ट अपडेट में आएंगे भी, बिकॉज जैसे इसका भी कुछ वेरिएंट निकालेंगे, उसमें आ सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम में आ गया है 125R में, ग्लैमर में तो आता है, 160 में भी आ गया है, तो शायद इसमें भी आ जाए। हाँ, नेक्स्ट अपडेट में अगर से ट्यूबलेस टायर और क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन ला दे तो अच्छा बढ़िया है फिर तो। हाँ। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ एक्सपल्स 200 और 210 में आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए, तो देखो, अगर आपका पर्पज़ है कि आपको माइलेज फोकस बाइक चाहिए, आपको ऑफ रोडिंग करना है और आपको लंबे टूर्स या आपको हाईवे राइड ज़्यादा नहीं करना, सिटी के अंदर चलाना है, तो आप एक्सपल्स 200 की तरफ जा सकते हो। बिकॉज ये गाड़ी लाइट वेट है, आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देंगी, इसकी सर्विस कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, बिकॉज ये ऑयल कूल्ड इंजन इसके अंदर में आता है, तो कूलेंट का खर्चा नहीं है। एंड सेकेंडली पार्ट्स तो डेफिनेटली अच्छे है, गाड़ी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, पुराना इंजन है, तो आप इस गाड़ी की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। आपको ये 2 लाख के अंदर में आ जाएंगी, ऑन रोड प्राइस की बात बता रहा हूँ। बाकी एक्सपल्स 210 की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है अगर आपको टूरिंग करना है, क्योंकि इसके अंदर में अभी पावर बढ़ गई है, सीट अच्छी हो गई है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है और आपको वेट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप एक्सपल्स 210 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको नया टेक देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई है, सीट हाइट बढ़ गई है थोड़ी सी, सस्पेंशन ट्रैवल को बढ़ा दिया है कंपनी ने, गाड़ी दिखने में बल्कि दिखती है, इसका लुक अच्छा आता है। एंड मेरे को तो भाई परफेक्ट गाड़ी लगी। मेरे को कभी कभी इच्छा होती है कि इसको बेच के या इसको एक्सचेंज मार के ये वाली गाड़ी खरीद लूँ, बट भाई एक्स्ट्रा मेरे को 40-50,000 देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। इन दोनों गाड़ियों को मैंने अच्छा खासा चलाया हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों गाड़ी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।